तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें से आपको एक इनिशियल सेलिंग प्राइस दे दिया जाएगा। मतलब शुरुआती का जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद एक कंडीशन देगा, और उस कंडीशन के बाद बताएगा कि आप हमें बताएं इसका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, और कैसे एग्जामों में उसे कम समय में करते हैं उसको बहुत ही एकदम डिटेल तरीके से आपको समझाएंगे। उसके बाद एकदम ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप इस क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पर ही आधारित आते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद आपको डिटेल पूर्वक उसी चीज को समझाते हुए चलते चलेंगे। चलो, तो आज का प्यारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस आधार पर क्वेश्चन जो है दिया गया है। कहा गया कि यदि किसी वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, और 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। आप हमें बताओ। एकदम सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप हमें बताओ, कहा क्या गया है कि यदि किसी वस्तु को 355 में बेचते हैं, ध्यान पूर्वक देखना, कहा क्या है, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है। ओके सर, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस 355 रुपया है। क्लियर है? ओके हाँ जी सर क्लियर है। तो कहता है क्या है, यदि किसी वस्तु को 355 रुपया में बेचता है तो उसे क्या होता है, 29% का लॉस हो जाता है। क्या होता है भाई? लॉस होता है। तो आप हमें बताओ, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है। कहोगे सर, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अरे जब भी हम किसी वस्तु का प्रॉफिट निकालें या फिर लॉस निकालें, वो किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस उसका अपने आप में क्या है? 100%। अरे कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? कहोगे सर, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बोला क्या है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में 100% है, तो बोला है क्या कि अगर वह 355 में बेचता है तो उसे 29% का लॉस होता है। मतलब 100 में से 100, अगर किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में 29 रुपया का उसको क्या होता है? लॉस। मतलब वस्तु को बेचा जा रहा होगा कितने में? कहोगे सर, अगर किसी वस्तु पर 29% का लॉस हो रहा है, मतलब उस वस्तु को बेचा जा रहा है उसके कॉस्ट प्राइस के 71% पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे कॉस्ट प्राइस के कितने? 71%। यानी कॉस्ट प्राइस 100% होता है, अगर उस पर कह रहा 29% का लॉस होता है, मतलब उस वस्तु को बेचा जा रहा है कितने पर? कॉस्ट प्राइस के 71% पर। कॉस्ट प्राइस के 71% पर, मतलब वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में? 71% पर। तो किसी वस्तु का 71%, किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 71% के बराबर ही वस्तु को बेचा जा रहा है, तभी होता है उसे 29% का लॉस। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअल में बेचा जा रहा है कितने में? कहोगे सर, एक्चुअल में बेचा जा रहा है 355 रुपया में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। देखो ना भाई, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है और कहा इस पर 29% का लॉस हो रहा है, मतलब वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में? 71% पर। और ये कहता है 71% पर अगर किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 71% पर बेचता है, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है? ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ यहाँ पर, अब यहाँ से इसको हटाते हैं और हमें कहता क्या है, डायरेक्ट देखो हम आपको कैसे बताएंगे, एकदम डायरेक्ट आपका आंसर ही आएगा। ये आपका इनिशियल स्टेज में सेलिंग प्राइस दे दिया है, तो आपसे कहता है कि आप बताइए इसका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वस्तु को 21% लाभ पर बेचा जाए। तो देखो भाई, इसमें कभी गलती मत करना कि सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ऐसा कभी करना नहीं है।
कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस होता है वो 100%, मतलब 71% दे दिया है, इसका 100% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, हमें पता चल जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। बट हमें कॉस्ट प्राइस निकालना नहीं है, हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका क्या, सेलिंग प्राइस। तो कहता क्या है, कहता यही है कि किसी वस्तु पर अब 21% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितना में बेचेगा। अरे भाई, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, अगर उस पर 21% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितना भाई 21%, तो इससे यानी किसी वस्तु का दाम अगर 100 है तो 100 से 21, 100 का 21% कितना होता है 21, यानी उस वस्तु पर 21% का प्रॉफिट कमाएगा तो वस्तु को बेचेगा कितना में, कहोगे सर 121 में, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 121% के बराबर। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, अगर हम डायरेक्ट 121% निकाल लें तो क्या हमारा आंसर नहीं चला आएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल चला आएगा। आ जाओ, अब यहां से बताओ हमें 1% का वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर इसका 5 गुना है, ये आ जाएगा 5। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 21% प्रॉफिट, तो इसका बताओ 121%, 1% का वैल्यू इतना है, 21% का प्रॉफिट है, तो हमें 121% पर वस्तु को बेचना होगा। इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 121, 121 से गुना इधर कर दो, 121 से गुना इधर कर दो, कितना आ गया 5, 5 दूनी 10, 6 यानी 605, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन को समझाने में हमने कितना लिया, आपसे 5 से 6 मिनट आपसे इसको समझाने में ले लिया है। अब हमें बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का, अब इतना समय लगेगा भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे सोचो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या है, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, कितना पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, वो चाहता है कितना, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन कहता क्या है, अगर यहां पर सब बात सुनो, अगर 20% लाभ कमाना है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, इससे 20% ज्यादा यानी 20% ज्यादा, तो वस्तु को कितने परसेंट पर बेचेगा, कहोगे सर उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 120% पर बेचेगा, तभी वह उसको होगा 20% का प्रॉफिट। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बोलता क्या है, लेकिन वह 480 रुपया में बेचता है, देखो भाई उसका सेलिंग प्राइस क्या है 480 रुपया, जब वो 480 रुपया में बेचता है ना, तो उसे 20% का नुकसान होता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस इतना है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, तो अगर इसके 20% कम पर बेचा होता, यानी कॉस्ट प्राइस से 20% कम में बेचा होता, तो उसको होता है नुकसान। 20% का कम में बेचता है तो नुकसान होता है, लेकिन वस्तु को बेचता कितने में है, कहोगे सर 480 रुपया में, मतलब वो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 80, यानी कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या है ये, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ मेरे भाई, आपसे बोला क्या है, निकालने क्या बोला है, कहता है कि आप हमें बताओ इसका 120% यानी 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या डायरेक्ट हम 120% निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ जी निकाल सकते हैं। तो इसको बनाओ 120, अगर 2 से भागा दे दोगे तो 40, और 3 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा कितना, कहोगे सर 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 120 हो गया। डायरेक्ट देखो हम इसको कैसे करते हैं, बस हो गया, बता 24 दूनी 48, 240 हो गया, और 224 दूनी 48, 24 तिया कितना होगा 72, 720 यानी 720 रुपया, डायरेक्ट निकल गया, कहोगे हाँ जी सर निकल गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है, कितने प्रतिशत की 9% की हानि होती है, और कहता है
30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है। तो होता क्या है, उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है तो बताइए उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है। 30% का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को कितना में बेचेगा भाई? कहोगे सर 130% पर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब क्लियर है तो बात सुनो, अगला स्टेटमेंट पढ़ो पहले। करता है क्या, यदि किसी वस्तु को 105 रुपया में बेचता है, चलो भाई 105 रुपया में बेचता है, बेच दिया, ये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस। अरे क्या है भाई? कहोगे सर सेलिंग प्राइस है। और उसका सेलिंग प्राइस है तो कहता है अगर 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। अरे हानि होती है कब? जब कॉस्ट प्राइस से 9% कम में बेचेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 9% कम में बेचेगा तो बेचेगा कितना में? कहोगे सर 91 में। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट प्राइस के 91% पर उस वस्तु को बेच देगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये 91% का वैल्यू आ गया है तो हमें चाहिए क्या? कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में? 100%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन इसको बेचना कितने में है? हमें बेचना है 130% पर। क्यों? क्योंकि हमें 30% का प्रॉफिट कमाना है। तो 30% का प्रॉफिट कमाना है तो यहां से हमें क्या करना? 130 लाना है ना। 13 से कट रहा है और 7 से कर रहा है तो 13 सती 91 और कितना हो जाएगा भाई? ये 7 से लगाओगे तो 7 कम 7 15 सते 75 से 13% का वैल्यू आ गया इतना। लेकिन हमें चाहिए क्या? 130%। हमें यहाँ पर ये कभी नहीं करेंगे कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर से काम करेंगे निकाल, नहीं, डायरेक्ट निकालो। हमें चाहिए 130%। इधर भी 10 से गुना, इधर भी 10 से गुना, तो 130% का वैल्यू कितना आ गया? 150, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्लियर है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम आपका यह आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और इसी तरह का क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी स्टॉक में 200 रुपये में पिज्जा बेचता जाता है। देखो कितने रुपये में बेचा जाता है भाई? कहोगे सर सेलिंग प्राइस उसका 200 है। ठीक है, तो उसे 200 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 20 रुपये का नुकसान होता है। अरे सॉरी 20 रुपये का नहीं, 20% का। तो बताओ भाई, तो अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए पिज्जा को किस मूल्य पर वह बेचेगा? तो किस मूल्य पर बेचेगा? तो देखो भाई, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। इस पर इसको प्रॉफिट कमाना कितना है? कहोगे सर इसको इस पर प्रॉफिट कमाना है 10% का। तो 100 का 10% 10 होता है, यानी वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर 110%। हाँ ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से कहता है कि यदि वह 200 रुपया में बेचता है, देखो भाई ये उसको बेचना होगा 110% पर, तभी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो कहता क्या है, इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस पे, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस पर अगर बेचता है, एक कॉस्ट प्राइस पे 100% है तो 20% का नुकसान होता है यदि वह यदि वह 200 रुपया में बेचता है तो बताओ भाई 20% का नुकसान हो रहा है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? कहोगे सर 20% का नुकसान हो रहा है, 100 के सामान को 20 पर नुकसान हो रहा है, तब बेच रहा होगा सामान को कितना? 80%। तो बताओ यहां से आ गया 80% का वैल्यू। क्या आ गया? 80% का वैल्यू। तो 80% का ये वैल्यू है तो बताओ हमें कहता है 10% का प्रॉफिट। अगर हम इसका 100% निकाल लें तो कॉस्ट प्राइस नजर आ जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए न्यू सेलिंग प्राइस। हमें 10% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें लाना है 110। हमें कितना लाना है भाई? 110। इसको यहां से काट दो, 4 से लगता है तो 4 दूनी 8, 2% का वैल्यू हो गया कितना? 4 से लगाओगे तो 4 5 20। ठीक है, 2% का वैल्यू आ गया 5। तो हमें चाहिए 110। 110 लाने के लिए इधर 55 से गुना कर दो, इधर भी 55 से गुना कर दो। 55 25, 25 2 27, यानी 275, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। इसी आधार पर क्वेश्चन है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसी आधार पर क्वेश्चन है, हम आपको आंसर बता देते हैं। देखो भाई, कहा क्या गया है, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो 24% की हानि होती है। तो बताइए 14% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को यानी नारियल को कितने में बेचा जाना चाहिए? देखो भाई, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? कहोगे सर किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 100% होता है। तो इस 100% में क्या कहता है, उसे प्रॉफिट कमाना कितना है? कहोगे सर उसको प्रॉफिट कमाना है 14% प्रॉफिट कमाना है। अगर वह 14% प्रॉफिट कमाएगा तो वस्तु के कॉस्ट प्राइस के किस दाम पर बेचेगा? कहोगे कि वह उसके 114% पर बेचेगा, तो उसे 14% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वह सेलिंग प्राइस क्या है? 24 उसका। यदि वह वस्तु को 24 में बेचता है तो उसे होता है 24% का नुकसान। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है भाई? 100%। अगर इस पर 24% का नुकसान होता है तो वस्तु को बेचा जा रहा होगा कितने में? कॉस्ट प्राइस के 76% पर, हाँ या ना? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। यही 76% का वैल्यू क्या है? इतना। तो बताओ यहां से 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 24/76। अरे आएगा? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही, 76 आएगा। 4 से लगता है तो 4 से लगा दो, 6 चौके 24, 4 एकम 4, 4 नाम 36। 1% का वैल्यू आ गया कितना? 6/19। लेकिन हमें चाहिए कितना? 114% का वैल्यू। तो 114 से इधर भी गुना कर दो, 114 से इधर भी गुना कर दो, तो 19 से यानी 6×6 = 36, यानी नारियल को कितना में बेचा जाएगा? 36 रुपया में, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे इसको बहुत कम समय में कैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एकदम। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप को क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ी सी बात ध्यान रखना। कहता है एक दुकानदार कुल सामान को 9% हानि पर बेचता है। देखे ठीक है, कहता है कुछ सामान को कितने प्रतिशत हानि पर? 9% हानि पर बेचता है। यदि उसमें से वह 772 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो बताइए सामान का क्रय मूल्य क्या है? देखो भाई, यहां पर से आपको हम डायरेक्ट बताएंगे एक तरह से ऐसे भी, ठीक है? कहोगे सर कैसे? देखो आप हमें बताओ, एक पहले एग्जांपल पहले आपसे देते हैं, ऐसे करके समझो। एक एग्जांपल है आपके लिए, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ऐसे मान लेते हैं। देखो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 120 है। अरे कितना है? 120 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 120 है, कितना है भाई? 120 है, और इस वस्तु को बेचा जा रहा है 132 में। कितना में बेचा जा रहा है भाई? कहोगे सर 132 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना, हम जो बात बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 120 है, इसे बेचा जा रहा है कितने में? 132 में, तो बताओ भाई इस पर प्रॉफिट कितने का है? कहोगे सर इस पे प्रॉफिट 10 का है, 10% का है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि 120 का 10% क्या होता है? 12। अगर हम 12 इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? 132। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर सही है तो फिर से सुनो मेरी बात। अब कहते हैं कि एक सेलिंग प्राइस और है। अब बताओ एक सेलिंग प्राइस और है, कहता इस वस्तु को 132 में ना बेच करके, क्या चीज में? 132 में ना बेच करके हम इस वस्तु को बेचेंगे, 144 में। कितना बेचेंगे? 144 में।
कितना में बेचेंगे? 144 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बात सुनो भाई, यहां से बात सुनना, कि यहां पर जो प्रॉफिट है देखो तो कितना प्रतिशत है? कहोगे सर यहां पर प्रॉफिट है 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। कहोगे सर कैसे? तो बताओ, 120 का सामान बेचा 144 में, कितना का फायदा हुआ? कहोगे सर 24 का फायदा हुआ। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ ये 24 जो है 120 का कितना है? कहोगे सर ये 24 जो है ना, 12 दूना 24, 1/5, 1/5 हो जाएगा 20%, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बात ध्यान से सुनना भाई, क्या बोल रहे हैं? बात को ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें इस कॉस्ट प्राइस को और इस सेलिंग प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। और सेलिंग प्राइस क्या है? तो कहोगे सर सेलिंग प्राइस हुआ है जितना हुआ ज्यादा या कम करके वस्तु को बेचा होगा वो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी वस्तु को बेचा गया 10% ज्यादा करके, तो बेचा गया क्या इस कॉस्ट प्राइस के 110% पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ इसको कितना में बेचा गया? कहोगे सर ये 20% ज्यादा करके बेचा गया है, तो वस्तु को बेचा गया है 120% में। ध्यान से सुनना एक बात और, यहां पर सुनना, हम जो बोल रहे हैं एक बात और बोल रहे हैं, देखो भाई परसेंट, यहां पर सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का हुआ वो ये देखो। अगर हम किसी वस्तु को 132 में ना बेच करके 144 में बेचते हैं, 132 में ना बेच करके हम 144 में बेचते हैं, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर परसेंटेज में सॉरी एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर यहाँ पर 12 का। कितने का? 12 का। देखो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 12 का। अरे कितने का है? कहोगे 12 का। अभी ध्यान से सुनना, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है भाई? कहोगे सर परसेंटेज में डिफरेंस है 10% का। हाँ या ना? ये बेचा 110 पर, एक बेचा 120 पर, कितने पर डिफरेंस है? को 110 पर। तो ध्यान में रखना ये बात हमेशा, कि जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा ना, यहां पर सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में जो डिफरेंस होगा ना, अंतर जो होगा ना, वो सेलिंग प्राइस के एक्चुअल में जो जितना डिफरेंस हुआ है उसके बराबर है। उसके क्या होगा? बराबर। देखो तो 10% के बराबर क्या है? 12 होगा। मतलब ये 10% के बराबर क्या है? 12 है। यानी जो परसेंटेज में डिफरेंस हुआ है वह एक्चुअल में डिफरेंस के क्या होगा? बराबर। देखो तो एक यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के 120 का 10% कितना होता है? परसेंट से जो जोड़े खत्म, यहाँ पर 12, क्या इसके बराबर है या नहीं है? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब देखो भाई, इसी आधार पर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ऐसे समझ लो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, बट हम आपको ऐसे बताएंगे कि जिससे आसान हो जाए। चलो भाई देखो, कहा क्या है कि यदि कोई दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, तो मान लेते हैं कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अगर किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, तो वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर 91% में। ये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है पहला। तो बोला क्या है? ध्यान से सुनना, बोला यदि है, यदि उसके कीमत से 752 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब ये जितना में पहले बेच रहा होगा, हमें नहीं पता कि कितना में बेच रहा था, लेकिन जितना में भी बेच रहा था उससे 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 किससे? जितना में बेच रहा था उससे 752 रुपया अधिक में बेचा होता। क्या बोला? 752 रुपया अधिक में बेचा होता। ये सेलिंग प्राइस है ना, ये जितना में बेच रहा होगा हमें पता नहीं, बट वह 352 रुपया अधिक में बेचा होता, तो यहां पर जो होगा ना, तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। तो बताओ भाई, अगर ये 7% का प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस को कितना में बेचा जाता? कहोगे सर 107% पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो दूसरा जो उसका सेलिंग प्राइस है कितना होगा? 107%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो आपको क्या बोले?
आपको यही बोले कि सेलिंग प्राइस में जो एक्चुअल का डिफरेंस होगा, मतलब वो जितना में वस्तु को बेच रहा होगा उससे कितना ज्यादा करके बेचा या कम करके बेचा, वो जो एक्चुअल डिफरेंस होगा ना, वो जो डिफरेंस है ना परसेंटेज में डिफरेंस के क्या होगा, बराबर। तो देखो तो भाई परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, हो गया सर 9 इधर 7 ज्यादा इधर हो गया। ये 91 और 107 के बीच में कितने का है, 9 और 7 का, 9 और 7 16, यानी 16% का। तो कॉस्ट प्राइस के 16% के बराबर ही जो एक्चुअल में डिफरेंस आता है उसके बराबर होता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब इसको मिटा देते हैं, बात सुनो। अब यहां से देखो कितना होगा, 16 पचे 80 हो जाता है, 16 चौके 64, ठीक है, और 7 मर्द में 16 बलियोतर से, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 47। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए सामान का क्रय मूल्य क्या है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%, तो इसको 100 से गुना, इधर भी 100 से गुना, यानी 4700 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। तो देखो भाई ये तो हुआ ही समझाने वाली बात। क्या हर हमेशा हम इतना इस तरह से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये वाला तो लिखना ही नहीं है 91 और 107, ये होगा ज्यादा टाइम टेकिंग। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताते हैं आपको। क्या बोला है, 9% का, देखो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बोला, क्या बोला है कि 9% की क्या होती है, हानि। ऐसे लिख लेना 9% की हानि। और फिर क्या करना है, और उसको कितना में अधिक करके बेचा, कहोगे सर ये 752 रुपया अधिक करके बेचेगा, तो उसे 7% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट, 7%। इधर 7% लिखना, देखो क्या लिखना, 7%। तो इस दोनों 9 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, कहोगे सर इस दोनों में परसेंटेज का जो गैप है, कहोगे ये -9 है, ये +7 है, मतलब -9 और +7 यानी 16% का गैप है। और यही आपका इतने के बराबर है, जो कि 47 गुना है, 1% का वैल्यू आ गया इतना, तो 100% आ जाएगा, यानी 100% होगा इसका भी 47 गुना। तो 47 गुना जब करोगे तो ये हो जाएगा 100, ये 4700, कितना 100, 4700। कोई दिक्कत, हो गए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये बात अच्छे तरीके, अब ये नहीं बार बार लिखेंगे। अब कितना प्रतिशत की हानि, कहता है 9% की हानि, तो 9% की हानि तो -9 कर देंगे, और 7% का प्रॉफिट तो +7 कर देंगे। इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, कहोगे सर 16 का है, कितने का है, 16 का, 16% के बराबर ही आपका ये होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां से आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया, कहोगे हाँ जी सर निकल गया। ये थोड़ा सा टाइप अलग था, अब आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आज का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अब चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखो भाई बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, पहले पढ़ो। एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। देखो भाई इस बार उतना नहीं लिखेंगे, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है, ये सेलिंग प्राइस 7% लाभ पर। और दूसरा क्या बोलता है, यदि उसने उसे 4248 रुपया, यदि उसे 4248 रुपया कितना अधिक मूल्य पर बेचा होता, मतलब वो कितना में बेच रहा था हमें पता नहीं, बट वो जितना में भी बेच रहा होगा उससे अगर 4248 रुपया ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का प्रॉफिट होता है। उसे 13% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 13% लिख लिए, मतलब अब जो भी दाम में बेच रहा होगा उससे, किससे, जितना दाम में बेच रहा होगा, अगर वो उतना दाम पर ना बेच करके अगर वो 4248 रुपये ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए परसेंटेज में डिफरेंस कितना का है, हो गया सर 13% का 7 हो रहा था और 7% का हो रहा था, परसेंटेज में डिफरेंस आ गया कितने का, हो गया सर 3 इधर 3 इधर, यानी 6%। कितने प्रतिशत का डिफरेंस, कहोगे सर परसेंटेज में डिफरेंस 6 का है। ये किसका 6% है, कॉस्ट प्राइस के 6% के बराबर है। तो यही इसका वैल्यू है 4248। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। बताओ 7×6 42, 8×6 48, यहाँ पर आ गया कितना, 1% का वैल्यू आ गया 708। तो यहाँ पर तो 1% का बोला है, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, कहोगे सर कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100%। तो इसको कर दो 100, इसको भी कर दो 100,
क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, यहां तक तो हो गया, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां से आ जाओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने अपने वस्तु को 15% हानि पर बेचा, ठीक है। अगर वह 30.6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। देखो भाई, कोई वस्तु है, वह क्या करता है, 15% हानि पर बेचता है, ठीक है। ओके हाँ जी बिल्कुल सही। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, जो परसेंटेज का डिफरेंस है, जो परसेंटेज का डिफरेंस है वह एक्चुअल सेलिंग प्राइस के, जो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वह एक्चुअल में सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। ये 15% हानि पर बेच रहा है। अगर वह, ध्यान से सुनना क्या बोला, अगर वह 30.6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। क्या होता? 9% का लाभ होता। तो बताइए उसे 10% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? इस बार कॉस्ट प्राइस ना पूछ करके आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, कि आप बताइए 10% लाभ कमाने के लिए क्या है। तो देखो भाई, तो 10% लाभ करने, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100%, और इस पर 10% का लाभ कमाना है तो हो जाएगा 110%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा, जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा, जो परसेंटेज का अंतर होगा, सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में जो अंतर होगा, वही डिफरेंस एक्चुअल में परसेंट क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस के बराबर होगा। तो उससे जितना में भी वो बेच रहा था, पता नहीं वो कितना में बेच रहा था, लेकिन जितना में भी बेच रहा था, अगर उससे 30.6 रुपया ज्यादा में बेचता है तो 9% का प्रॉफिट होता है। देखो तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? अरे परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? ओके सर ये 15 इधर 9 उधर, ये माइनस में ये प्लस में, अगर ये इसको हम करेंगे 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15। बताओ 9 15 कितना हो गया? कहोगे सर 5 20 4 24। अरे कितना हो गया? 24। यानी 24% के बराबर ही आपका वैल्यू कौन सा है? ये है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से बताओ भाई, 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा? कहोगे सर बटे 24, इसको हटाओगे तो आ जाएगा 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत है नहीं तो बात सुनो, हमें चाहिए 110%, तो इसको कर दो 110 से गुना, इसको भी कर दो 110 से गुना, हो गया। 0 से 0 हमारा कट गया। अब कटेगा तो काटो, 4 से लगेगा? नहीं 4 से नहीं, 2 से लगेगा। 2 से लगाओगे 12, और 2 से लगाओगे 15, और 3 53 हो गया। तो इसको जब गुना करोगे तो 530 और 1533861, 12 एकम 12, 4 और कितना होगा 8, 12 12 कम 6 12 चौक 48, यानी 14 आना चाहिए। 14 मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 14। 140 आ रहा है, 140 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में है, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कितना क्या बोल रहा है भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक व्यक्ति 14% लाभ पर एक वस्तु को बेचती है, ठीक ना। एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचता है, तो उसे 121 रुपया कम में बेचा होता तो 8% की हानि होती है। यदि वस्तु को 536 रुपया 25 पैसा में बेची जाती, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले यह हमें पता करना होगा कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्या कहता है, किसी वस्तु को 14% प्रॉफिट पर,
किसी वस्तु को 14% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यदि वो 14% कितना दाम पर बेच रहा है हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि हमें 14% प्रॉफिट हो रहा है उस वस्तु पर, तो ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे जितना में भी बेचा जा रहा था उससे 121 रुपया ज्यादा में बेचा होता, या कम में, सॉरी कम में बेचा होता, कम में बेचा होता, तो उसे 8% की हानि होती है, उसे 8% की क्या होती है, हानि होती है। अरे भाई 8% का हानि हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, 8% का हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है, तो आपको क्या बोले थे, जो सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस जो भी रहेगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस परसेंटेज में, वह एक्चुअल में सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। हम ये बात आपको प्रूव कर करके भी बताएं, देखोगे इसमें बीच, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, आप कहोगे सर ये 14 प्लस में है और ये माइनस में है, यानी 14 और 6 जोड़ देंगे तो 20 दो 22, यानी 22% का वैल्यू एक्चुअल में 121 के क्या है, बराबर है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या, हमें पता करना होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर 11 से लगाओगे, 11 गुना 11, ये 2 मरते, यानी 2% का वैल्यू आ गया 11 बस। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो 100% होगा, तो 50 से गुना कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, 50 से गुना इसको कर देंगे तो ये भी 100% इधर देखने के लिए मिलेगा। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना भाई, कहोगे सर 550, लेकिन वस्तु को बेचा जाएगा। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु को 536 रुपया 2 पैसा में बेचे, तो आप हमें बताइए 536.25 पैसा में बेचे, तो बताइए क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, कहोगे हाँ जी सर लॉस होगा। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 550 है, अब वस्तु को 536 दशमलव समथिंग में बेचा जा रहा है, तो वस्तु को बेचा जा रहा है क्या चीज, कॉस्ट प्राइस से कम में। अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा जा रहा है, 536 दशमलव कितना है, 25 है, तो बेचा जा रहा है कितना कम है, कहोगे सर अगर हम 536.25 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 13 दशमलव समथिंग आएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी 13.75 का क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये नहीं बच्चों की तरह उसको हम पूरा परसेंटेज में निकालेंगे, नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बताओ ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 550 यानी 550। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर कहते हैं 10% निकाला, तो पीछे से 1 दशमलव लगा दो, 10% आ गया 55। क्या ये 55 10% के बराबर है, नहीं। हमें तो इतना पता है कि लॉस होगा, प्रॉफिट वाला दोनों होगा नहीं, ना ही 50% ना ही 2.5%, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें लाना है 13, अगर 13 लाना है तो देखो तो ये 13 का नजदीक कैसे जाएगा, अगर हम पीछे से 1 दशमलव और लगा दें तो हमें पता चल जाएगा 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू इतना है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये 13 के आसपास है। क्या हम इससे 2 गुना कर दें, इसको भी 2 गुना कर दें, ये 11 हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा, यानी 2% का वैल्यू 11 है। मात्र एक ही वो ऑप्शन है 11 से थोड़ा सा ज्यादा है, मात्र थोड़ा सा ज्यादा कौन है, ऑप्शन नंबर बी, 2.5% का क्या होगा, लॉस। देखो तो 5% का लॉस हो ही नहीं सकता है। अगर आप यहाँ पर 5 रखते हो तो 5 5 25, 25 2 27, यानी यहाँ पर 27 दशमलव समथिंग आ रहा है, लेकिन आपको लाना है 13 तक, तो ये आपका जो प्रॉफिट होगा कितना, लॉस होगा 2.5% का आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अब यहां से फिर से सुनो, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसी में आपका सेलिंग प्राइस है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही अच्छा सा है, आप अच्छे तरीके से सीख लोगे ना, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो भाई, कहता एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो बताइए सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस तरह का बात ध्यान दो। बोला क्या है भाई, तो कहोगे सर बोला है यहाँ पर देखो एक नया कंसेप्ट है, किसी वस्तु को, अब जो कोई भी वस्तु है सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, कोई दिक्कत, कहो कोई दिक्कत नहीं।
कहता है वस्तु को बेच रहा है 20% लाभ पर। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम माने हुए तो घेरा लगा देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो 20% का लाभ कमाता है। अरे भाई, इस पर 20% का लाभ कमाएगा तो 100 के सामान पर 20 का प्रॉफिट कमाएगा, तो वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर 120 में। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर 120 में बेचेगा। अब कहता क्या है, ध्यान से सुनना। कहता है यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदी होती, मतलब जो खरीदता है किसको, जो कॉस्ट प्राइस होता है वही मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है ना, खरीदा गया। तो कहोगे कि जिस दाम पर वो खरीद रहा था ना उससे 10% कम में खरीदा होता। तो बताओ 100 का 10% कितना होता है? कहोगे 10, यानी 10 कम में खरीदा होता, यानी खरीदा होता कितने में? 90 में। अरे कितने में? 90 में। और कहता है जिस कीमत पर वह बेच रहा था, ध्यान से सुनना, जिस कीमत पर वह बेच रहा था उससे उससे क्या कहता है? 18 रुपये, क्या है? 18 रुपये कम में बेचा होता। वो जिस कीमत पर बेच रहा था उससे 18 रुपया कम में बेचा होता। ये देखो 120 हम माने हैं और ये हमारा एक्चुअल डाटा दिया है 18 रुपया कम में बेचा होता। तो उसे अब बताओ कॉस्ट प्राइस कौन सा हो गया? अब तो कहोगे सर ये कॉस्ट कम में खरीदा, तो अब इसके लिए कॉस्ट प्राइस तो ये है 90, तो इस पर उसे 30% का प्रॉफिट होता। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? 30% का प्रॉफिट होता। तो देखो भाई, इस वस्तु पर उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है। 90 पर का 30% कितना होता है? कहोगे सर 90 का 30% होता है, परसेंटेज से जीरो खत्म 27, और 90 प्लस 27 करोगे, 90 प्लस 27 करोगे तो 117। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 90 17। अब देखो भाई, अब यहां से देखना क्या बोले थे कि जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा ना वह एक्चुअल का जो परसेंटेज में डिफरेंस होगा उसके बराबर होता है। तो देखो तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है? कहोगे सर सेलिंग प्राइस में यूनिट में डिफरेंस कितने का है? 3 का। 3 यूनिट क्या है? कम में बेचा है। 3 यूनिट क्या बेचा है? कम में बेचा है। लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट कम में मतलब कितना कम बेचा है? कहोगे सर ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। 6 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो आपसे पूछता है कि कॉस्ट प्राइस, तो बताइए उसका इनिशियल स्टेज में, प्रारंभ में उसका तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना में था? तो कहोगे इसका 6 गुना, तो 6 गुना कर दोगे तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा? कहोगे सर 600। उसका कॉस्ट प्राइस 600 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां से आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। कहता एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो बताइए सामान का कॉस्ट प्राइस क्या था? तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है, ये उसका कॉस्ट प्राइस, ये उसका सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कहता है यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, तो सबसे पहले समझो क्या कहता है, अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। अरे पहले वो कितने सामान पर बेचता है? कहोगे सर 10% लाभ पर। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो इस वस्तु को बेचता है कितने में? 10% प्रॉफिट पर, यानी वस्तु को बेच रहा है 110 में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब इसका कॉस्ट प्राइस 100 है। कहता है 20% कम में खरीदा होता, यानी जितना में वो खरीद रहा था उससे 20% कम में खरीदता है। यानी 100 के सामान को 20% कम में खरीदेगा तो खरीदेगा कितना में? कहोगे 80 में।
अरे कितना में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। जब वो 80 में खरीदेगा तो कहता क्या है, तथा वह 20 रुपया अधिक में बेचता। अच्छा, जितना में वो पहले बेच रहा था उससे वह 20 रुपया अधिक में क्या करेगा, उससे वह 20 रुपया अधिक में बेचेगा। यानी पहले जितना में बेचता था उससे 20 रुपया अधिक में बेचता है, तो उसे जो है ना, यहाँ पर उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है इस पर उसे 40% का प्रॉफिट होता है। अरे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। तो 80 का 40% क्या होगा, होगा सर 80 का 40% जो होता है ना, 80 का 40%, 8 चौके 32, कितना होगा, 8 चौके 32, 32 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 32 जोड़ दोगे, 80 प्लस 32 जोड़ दोगे तो यानी 112, कितना में, 112 में। तो देखो तो सेलिंग प्राइस 110 था, 110 से हो गया 112, यानी बढ़ा कितना भाई, कहोगे सर ये बढ़ा है 2, कितना बढ़ा, 2। ये बताओ, ये तो यूनिट में ना 2 बढ़ा, एक्चुअल में कितना बढ़ा, कहोगे सर 20, कितना गुना, 10 गुना। तो आपका बताइए कॉस्ट प्राइस भी इसका कितना गुना होगा, कहोगे सर 10 गुना, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 11,000 रुपया होगा, 1,000 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए थे। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई ध्यान से सुनना क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, आपको हर तरह का क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवाएंगे। अब उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में जब भी आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अरे क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 10% लाभ पर बेचता है, तो कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस अब मान लेते हैं 100 है, तो 100 से वो क्या करेगा, 10% लाभ कमा रहा है तो वस्तु को 110 में बेचेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो आपको परसेंटेज अच्छे तरीके से पता होगी ही होगी। अब देखो कहता है यदि उसे 4% सस्ता में खरीदे, अरे जितना में वो खरीद रहा था उससे 4% सस्ता में खरीदेगा, तो खरीदेगा कितना में, कहोगे सर 96 में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो उसे होता है 18 सही 3/4% का प्रॉफिट। अरे 18 सही 3/4% को हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि सर 1/16 होता है, 1/16 होता है, 16 सही क्या होता है, सॉरी 6 सही 1/4 होता है। इसका कितना गुना, इसका कितना गुना है, क्योंकि सर इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना है, तो यह हो जाएगा कितना, 3/16, 3/16। तो बताओ 3/16 होता है, तो यानी 96 का 3/16 यह क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखो भाई यहां से हम आराम से कर सकते हैं, 18 सही 3/4% को हम लोग लिखेंगे, जो आएगा इसको कितना बताओ, 16 25 80 16 96 छोटिया 18, यानी 18 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 18 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ 96 के सामान को 18 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना होगा, कहोगे 14 के 4 1 10 1 11, कितना होगा, वस्तु को बेचेगा कितना में, 114 में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। और आगे क्या बोला है, तो उसे पहले से 10 रुपया अधिक फायदा होता है। तो पहले जितना में भी बेच रहा था पता नहीं, लेकिन वो जितना में भी बेच रहा था उस पर जो उसे है ना पहले से कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, 10 रुपया अधिक प्रॉफिट होता। लेकिन देखो तो यूनिट में कितना हुआ, कहोगे सर 4 का प्रॉफिट अधिक हुआ है, इसी के बराबर ये है। तो कितना गुना इसका भाई, कहोगे सर इसका 5/2 गुना। अरे नहीं है, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर 10/4 यानी 5/2, हाँ ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है बताइए उसका वास्तविक कॉस्ट प्राइस क्या है, वास्तविक कॉस्ट प्राइस कितना, 100, ठीक है, गुना 5/2, बताओ 50, 50 गुना 5 तो क्या होगा 250, 25 25 250। यही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। तो आज की क्लास में हमने देखा कि आपको सेलिंग प्राइस क्या है, एक
कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया जाएगा, और या फिर सेलिंग, पहला सेलिंग प्राइस दे दिया जाएगा, आपका न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा जाएगा। यानी इनिशियल स्टेज में आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, और फाइनल एक अलग फिर नया न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए या फिर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसको भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसको जा करके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो इस तरह के वीडियो को देख ले, ताकि आपको आने वाले इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से वो लोग सॉल्व कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।